हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आपका टेस्ट हुआ था ना कल, उसको डिस्कस करेंगे और उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि द रेडियन ऑफ 48 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो किसमें, मिनट में। तो आप 30/60 कर दोगे इसको, तो ये कितना आएगा आपका 1/2। अब 1/2 क्या आ गया आपका, मिनट आ गया। तो पहले मिनट कितने 37 और अब क्या है 1/2। तो जो ये 1/2 मिनट आया, इसको आप क्या करोगे, इसके अंदर प्लस कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 37 प्लस 1/2, एलसीएम 2 74 प्लस 1, तो ये आ गया 75/2। अब ये आ गया मिनट में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 75/2 इंटू 60 कर दोगे आप। ठीक है, 15 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास 5/8 डिग्री। अब 5/8 जो डिग्री आई है उसको आप 48 डिग्री में ऐड कर दो। तो 48 प्लस 5/8, एलसीएम इज 8, तो आएगा 8 8 जा 64, 6 38 प्लस 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 389/8। ये आ गया आपका डिग्री। बट आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आएगा 389 इंटू π/180, 8 इंटू 180, then this will be equal to 389 pi डिवाइड बाई 144.0। इतना आपका रेडियन में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा आपका। अब है जो सेकंड क्वेश्चन, वो है आपका इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -4/5। जो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है, -4/5 है। इट मीन्स दैट टेंजेंट थीटा लाइज इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड में लाई करेगा या फिर ये फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका sec² थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आप 1 + 16/9 इज इक्वल टू sec² थीटा। तो secant थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 + 1, 9 × 1 9 + 16 25/9 का रूट, तो आएगा 5/3 प्लस माइनस। अब उसके बाद sec थीटा ये है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा आपका, इसका उल्टा कर दोगे आप, तो 3/5 प्लस माइनस ले लो या सिंपल प्लस ले लो। अब देखो टेंजेंट थीटा जो है आपका वो क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 4/3। मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, अब sin थीटा क्या आएगा, sin थीटा आएगा cos थीटा। cos थीटा क्या आपका 3/5 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4/5। अब sin थीटा, यदि थीटा लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, और यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका -4/5। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका वो है इफ √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारा वो क्या है, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ जाएगा √3/2, 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू √2/2। तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/√2। ठीक है, अब यहां पर देखो sin 60 कितना होता है, √3/2, cos 60 क्या होता है आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपका sin a cos b, तो यानी कि sin 60 प्लस
थीटा इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की। तो यह आ गया आपका साइन 45। तो अब 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 45, देन थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस 60 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया थीटा का। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m प्लस 1 एंड tan अल्फा दिया हुआ आपको m बाई m प्लस 1 और tan बीटा दिया हुआ आपको 1/2m प्लस 1। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? सिंपली टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो आएगा m बाय m प्लस 1 प्लस 1/2m प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस m बाय m प्लस 1 इंटू 1/2m प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये तो जाएगा m इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास दिस विल बी इक्वल टू m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर भी दिस इंटू दिस, यहां पर आ जाएगा 1 के साथ, तो आएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m। यहां तक हो गया। देखो हमने क्या किया, यहां पर m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, बस। या फिर इसका एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे आगे, तो ये आएगा m इंटू 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और नीचे आएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। m से m कैंसिल, तो ऊपर आएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 डिवाइड बाय 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और ये पूरा कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू m1। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया आपका 1 के, और 1 क्या होता है आपका? टेंजेंट ऑफ 45। सो योर आंसर इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉच is 1.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में कितना मूव करेगी वो? तो सीधी सी बात है, 60 मिनट में कितना एंगल करते कवर वो? 360 डिग्री। तो 1 में 360 बाई 60 एंड 30 में इंटू 30 कर दो, तो आएगा 180 डिग्री। तो एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री। और आपको पता है एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कितना है? 180। आर्क कितनी है आपकी? कैलकुलेट करनी है, या फिर सीधा सा सिंपल सा है कि जो आर्क होती है हमारी वो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? 2 पाई आर। 360 डिग्री में कितना जाती है वो? 360 डिग्री में, यानी कि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू एंगल 180 डिवाइड बाई 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो आर्क इक्वल टू आ गया आपकी पाई इंटू आर रेडियन। पाई कितना है? 22/7 और आर कितना है आपको? 1.8 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 5.66 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, tan 20 डिग्री, tan 40, tan 60 और tan 80। ठीक है, अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड हम ले ली, तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो आप इसको पुट कर दो पहले √3, उसके बाद आपके पास जो भी बच गया उसको साइन बाई कोस ले लो, तो ये हो जाएगा sin 20 बाई cos 20। ठीक है, sin 40 अपॉन cos 40 और sin 80 अपॉन cos 80 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो बाहर तो √3 ही रहेगा। अब 2 sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है, cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ, पहले आएगा A माइनस B, तो 40 में से 20 गया तो आएगा 20। अब बीच में आएगा माइनस का साइन, cos ऑफ A प्लस B यानी cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है sin 80 से, अपॉन में आएगा आपके पास ऐसे ही 2 cos A cos B आता है, cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A प्लस B हो गया आपका cos ऑफ 20 प्लस 40 60 प्लस cos ऑफ A माइनस B 40 माइनस 20 इज cos ऑफ 20 डिग्री। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, cos ऑफ 80 डिग्री से। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद साइन को अंदर ले जाओ, तो ये आएगा आपके पास √3। यहां पर देखो cos 60 क्या होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 cos 20 इंटू sin 80 माइनस 1 इंटू sin 80 डिवाइडेड बाई, ऐसे यहां पर भी cos 60 क्या होगा 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आ जाएगा आपके पास cos 80 प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर लगा दो 2 cos A sin B का फॉर्मूला, 2 cos A या 2 sin A cos B क्या होता है, साइन ऑफ A प्लस B, तो आएगा ऊपर √3 इंटू 2 sin A cos B साइन ऑफ A प्लस B यानी कि 100 प्लस sin 60 माइनस sin 80 डिवाइडेड बाई, अब cos 80 प्लस 2 cos A cos B cos ऑफ A प्लस B यानी cos 100 प्लस cos 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू √3। अब साइन 100 क्या लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ 180 माइनस 80, तो साइन ऑफ 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 डिवाइड बाई cos 80 प्लस cos ऑफ 100 माइनस 180 माइनस 80 प्लस cos 60, दिस विल बी इक्वल टू √3 साइन, देखो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या साइन 80 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 cos 80, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस cos 80 प्लस cos 60, अब माइनस साइन 80 से प्लस साइन 80 ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास आ गया ऊपर √3 इंटू साइन 60 बाई cos 60 tan 60 और tan 60 क्या होता है √3,
तो √3 इंटू √3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है कि प्रूव दैट cos 7.5 इज इक्वल टू टेंजेंट 82.5। वैसे मैंने ये आपको लास्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो थी उसमें करवाया था, बट फिर भी मैं दोबारा करवा रहा हूँ। कोट 7.5 डिग्री, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कोट ऑफ 90 माइनस 82.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू कोट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, टेंजेंट 82.5 डिग्री। तो एक तो ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कोट या लेट a इज इक्वल टू 7.5, देन कोट a इज इक्वल टू साइन a कोस a अपॉन साइन a। अब इसको 2 cos a से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos a से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 साइन a इंटू कोस a, ताकि हम लोग उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सके। तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई साइन 2a एंड यहां पर a की वैल्यू पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 7.5, तो कोट 7.5 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 इंटू 15/2 होता है 7.5 डिवाइड बाई साइन 2 15.5, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास आ गया। अब 1 प्लस कोस 15 डिवाइड बाई साइन 15। अब कोस 15 और साइन 15 की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालनी है, आप क्या करो इसको 45 माइनस 30, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ 45 माइनस 30 डिवाइड बाई साइन ऑफ 45 माइनस 30। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस ऑफ 45 कोस a माइनस बी, कोस a कोस b, यानी कोस 45 इंटू कोस 30 प्लस माइनस का प्लस आएगा साइन 45 इंटू साइन 30 डिवाइड बाई साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। अब सबकी वैल्यू पुट करो, तो 1 प्लस कोस 45 क्या होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2, ऐसे नीचे साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो ऊपर आएगा आपके पास 1 प्लस √3/2√2 प्लस 1/2√2 डिवाइड बाई √3/2√2 माइनस 1/2√2। सबसे पहले तो आप क्या करो 2√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहां आ जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3 माइनस 1, माइनस 1 नीचे दो, हम लोग उसका रैशनलाइज करेंगे, तो हो जाएगा आपका ऊपर 2 √2 प्लस √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 से,
और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 √2 इंटू √3 प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास बचेगा 3 - 1, तो है 2 √2 इंटू √3 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, और नीचे आपका आ गया 2। उसके बाद आपके पास आएगा ऊपर 2 √2 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 3 + 1 = 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 2। अब पूरे में से 2 कॉमन ले लो तो यहां पे बचेगा √2 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस √3। अब आगे इसको आप फैक्टराइज कर लेना तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसका आगे ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ये हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस √2 प्लस, अब 2 को भी आप लिख दो √2 इंटू √2 प्लस √3। अब इसको इसके पास में ले आओ और यहां से √2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस √2 प्लस, अब √2 प्लस √3 में से 1 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा √3 प्लस √2। अब फाइनली आपके पास आ गया ये √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो कहता है कि सोल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। वो है cos 3x माइनस प्लस cos x माइनस 2 cos x = 0। अब देखो cos x माइनस 2 cos x तो कितना बचेगा, माइनस का cos x, तो आपके पास आ गया ये cos 3x माइनस cos x एंड दिस विल इक्वल टू 0, और cos 3x इज इक्वल टू cos x, देन 3x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस x। अब इसके दो कंडीशन आ जाएंगे आपके पास कि एक बात ले लो आप 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x, और दूसरा ले लोगे आप 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस x। अब इस x को इधर ले आओ तो 2x माइनस x, तो यहां बचेगा आपका 2x इज इक्वल टू 2n पाई, देन x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका n पाई। एक तो ये आंसर आ गया। अब इधर x को लेके आओगे तो जाएगा प्लस का 3x प्लस x 4x इक्वल टू 2n पाई, देन x इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास n पाई बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास n पाई एंड n पाई बाई 2। दीज आर द जनरल solution of the equation where n belongs to z। ठीक है, तो ये आप पूरी वीडियो देख लेना और आप अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना। थैंक यू।